नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे और आपके चैनल को आप जरूर लाइक करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि इस हिंदुस्तान को कौन डुबा रहा है। क्या इस हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तानी लोग डुबा रहे हैं? क्या इस हिंदुस्तान को डुबाने के पीछे में बाहरी ताकत है? क्या इस हिंदुस्तान की जनसंख्या भारत को डुबा रही है? क्या भारत के राजनेता भारत को डुबा रहे हैं या हिंदुस्तान को डुबा रहे हैं? आखिर कौन है जो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं चाहता? इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो देश हिंदुस्तान को जितना जोर से हग करता है, पीठ में उतना जोर से खंजर भोंकता है। इसमें कोई दो मतलब नहीं। भारत के दो चार गिने चुने देश हैं जो रियली भारत के साथ खड़े मिलते हैं, और वो नाम लेने के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया जानती है। और कुछ दो चार देश ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन न तो वो आपको प्लेन का इंजन देते हैं, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, और फिर आपके ऊपर बोलते हैं कि आप व्यापार घाटा में जो मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आप हमसे एनर्जी खरीदिएगा, भले ही उसका हम अल्फराद दाम लेंगे। तो क्या वो हैं? कौन है? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तब और ज्यादा औचित्य रखता है जब दुखद घटना होती है जो कल रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुई। वह यह दिखाता है कि हम लोग कितने कमजोर हैं, और हम लोग इतने कमजोर क्यों हैं इसको कोई ना तो दर्शाता है, ना कोई उसको बताता है, और ना कोई उसको ठीक करता है। तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इन सब के पीछे जो है, जो सबसे बड़ा जो एक गणित है जो इस देश को डुबाने में लगा है, वह है अनपढ़। हम लोग अनपढ़ हैं। इस देश को एडुकेशन क्रांति चाहिए। आज के दिन में राइट टू एडुकेशन में सबको बेलगा बेलगा के स्कूल में भेज भेज के पढ़ा पढ़ा के उसको एटिकेट सिखा सिखा के देश की वैल्यू सिखा सिखा के उसको ठीक करना, यह हम लोगों का प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। जब तक ये देश का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक इंसान नहीं पढ़ा होगा, इस तरह की घटनाओं को आप नहीं रोक सकते हो। और दूसरा, डिसिप्लिन। इस देश में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। ये टॉप मोस्ट से लेके बॉटम मोस्ट तक आप किसी को भी देख लीजिए, सबको अपनों से मतलब है, अपने से मतलब है। हम घुस जाए ट्रेन के अंदर में यार। अब बोलिए, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि रेल मंत्री आपका इस्तीफा दे, क्योंकि लोग सब ट्रेन में रेल मंत्री से बिना पूछे चढ़ गए थे। रेल मंत्री बोले थे कि चढ़ जाइए आप इस तरह से तीसरे ट्रेन में, नहीं बोले थे ना। तो इस देश को डुबाने में इस देश की एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी गुनाहगार है। और इस देश में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है ही नहीं। और जब तक ये दोनों चीज इस देश में नहीं आएगा, मोदी जी, विकसित भारत कभी नहीं हो सकता। डमरू बजाते रहिए। 200 मिलियन लोग, 300 मिलियन लोग अच्छे होंगे, बाकी के बिलियंस जो है वो वैसे ही अनपढ़ रहेंगे,
क्योंकि राजनेता सब चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे। यदि पढ़ लेंगे तो वो पूछेंगे मेरे से सवाल, वो पूछे नहीं, इसलिए हम फ्री वीज देते हैं, हम इसीलिए उनको घर बैठा के बेरोजगार रखते हैं। सही बोला कि नहीं बोला? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सामाजिक कॉज है। धन्यवाद।